आज हम योग वशिष्ठ जो महर्षि वाल्मीकि की द्वितीय सर्वश्रेष्ठ रचना है उसमें उत्पत्ति प्रकरण के चौथे और पांचवें सर्ग में मन के स्वरूप के विवेचन में प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और उनके कुलगुरु वशिष्ठ के मध्य हुए संवाद के आधार पर एक संक्षिप्त चर्चा प्रस्तुत करते हैं। प्रभु श्री राम ने जब अपने आचार्य कुलगुरु वशिष्ठ से पूछा कि भगवान मन का स्वरूप कैसा है, यह मुझे स्पष्ट रूप से बताइए, क्योंकि मन ही इस संपूर्ण लोक मंजरी अर्थात जगत रूपणी जो लता है इसका विस्तार करता है। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, जैसे शून्य तथा जड़ आकार वाले आकाश का नाम मात्र के अतिरिक्त कोई दूसरा रूप नहीं दृष्टिगोचर होता है, आकाश केवल नाम और आकार की दृश्यता की वजह से दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार से शून्य एवं जड़ रूप इस संकल्प स्वरूप मन का नाम के सिवा कोई भी वास्तविक स्वरूप नहीं दिखाई पड़ता है। ये जगत क्षणिक संकल्प रूपी मन से उत्पन्न हुआ है। अमृत तृष्णा में प्रतीत होने वाले जल तथा चंद्रमा में भ्रम से देखने वाले द्वितीय चंद्रमा के समान ही इस मन कल्पित जगत का स्वरूप है। रघुनंदन, संकल्प को ही मन समझो। जैसे द्रव रूपता लिक्विड रूप में जल का भेद नहीं है, वैसे ही वायु से स्पंदन, चेष्टा या गतिशीलता भिन्न नहीं हो सकती है। उसी प्रकार संकल्प से मन भिन्न नहीं है, अर्थात मन और संकल्प दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। इसी प्रकार से प्रियवर श्री राम, जिस विषय के लिए संकल्प होता है उसमें मन संकल्प रूप से स्थित रहता है। तात्पर्य यह है कि जो संकल्प है वही मन है। संकल्प और मन को कभी कोई पृथक नहीं कर पाया है। इन दोनों के पार्थक्य का अनुभव किसी को नहीं हुआ है। मन को संकल्प मात्र समझिए। समष्टिगत मन ही पितामह ब्रह्मा है। अतिवाहिक देह अर्थात संकल्प में जो शरीर है हमारा, ब्रह्मा को लोक में समष्टिगत मन कहा गया है। अविद्या, संसार, चित्त, मन, बंधन, मल और तम, इन्हें श्रेष्ठ विद्वानों ने दृश्य के पर्यायवाची स्वरूप माने हैं। संकल्प रूप दृश्य से अतिरिक्त मन का कुछ भी स्वरूप नहीं है, अर्थात मन केवल संकल्प ही है। संकल्प के सिवा इसकी अपनी व्यक्तिगत कोई सत्ता नहीं है। जिस प्रकार से वायु के न चलने पर अर्थात रुक जाने पर वृक्षों में कंपन, जलाशयों आदि में लहरों का उठना बंद हो जाता है, दिशा, भूमि, आकाश रूपी सभी प्रकाशनीय पदार्थों के न रहने पर जिस तरह प्रकाश का शुद्ध रूप ही अवशिष्ट रहता है, उसी प्रकार से ये मन भी निर्बीज होने पर इसकी सत्ता स्वतः समाप्त हो जाती है, अर्थात संकल्प पूर्ण रूप से तिरोहित हो जाते हैं। जिस प्रकार से प्रकाश का स्वभाव आलोकित करना है और जल का स्वभाव द्रवीभूत होना है। जब कोई वस्तु स्थिति हम संकल्प करते हैं तो हमको वो उसी तदाकार रूप में दिखाई पड़ती है, अर्थात संकल्प होते ही मन उसी आकार में तिरोहित हो जाता है। मन उस संकल्प को उसी रूप में अपनी परिकल्पना के रूप में देखना प्रारंभ कर देता है। और जब मन किसी संकल्प को देखना बंद कर देता है तो वो संकल्प स्वतः तिरोहित हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसका आभास नहीं होता है। मन की सत्ता का प्रभाव है। इस प्रकार से दृष्टा से दृश्य की न होने के कारण दृश्य का अभाव हो जाता है। जिस प्रकार से कोई चीज हमारे सामने है और हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, हमारा ध्यान उधर नहीं है, हम उसको नहीं देखते हैं, तो हमारा मन देखने का जो भाव है उसमें तिरोहित नहीं होता, उसमें उसको ग्रस्त नहीं करता, उसमें व्याप्त नहीं होता है। और जब तक दृश्य का भाव उसमें व्याप्त नहीं होगा तब तक उस वस्तु और उस स्थिति का हमारे आकार, हमारे मन के अनुरूप आवरण नहीं बनेगा। और जब मन के रूप आवरण नहीं बनेगा तो वो वस्तु और स्थिति हमारे लिए शून्य है। इसलिए मन वही देखता सुनता समझता है
जिसमें वो स्वतः विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। हम अपनी बाह्य इंद्रियों से, आँखों से, कान से, नाक से, जिह्वा से, त्वचा से, जन्नेंद्रियों से जो कुछ भी स्पर्श कर पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, देख पाते हैं, सुन पाते हैं, बोल पाते हैं, स्वाद चख पाते हैं, मन उसी के आकार में स्वतः ढलता चला जाता है और वो वस्तु, वो स्थिति, वो रस, रूप, गंध, स्पर्श, तन्मात्राएं वो मन का आकार ले लेती हैं और वो हमको तदाकार दिखाई पड़ने लगती हैं। ये मन की सत्ता का प्रभाव है। अगर मन इनको अपने में अनुभव न करे तो इन वस्तुओं का कोई हमारे लिए जीवन में उपयोग नहीं है। इस सृष्टि के प्रारंभ में मन का आविर्भाव नहीं हुआ था। स्वयं मन ही सृष्टि के आदि में उत्पन्न न होने के कारण असत स्वरूप है। क्योंकि सृष्टि के आरंभ में जो वस्तु स्थिति उत्पन्न हुई थी वही सत्य है, मन बाद में पैदा हुआ है। इस प्रकार इस असत जगत में इस मन का अनुभव होता है। मन निरंतर क्षीण होने वाली इस दृश्य रूपी दोष का विस्तार करता है। स्वयं असत स्वरूप है तो भी इस संसार को सत्य जैसा दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार से हम स्वप्न में कोई दृश्य देखते हैं और उस दृश्य को स्वप्न में ही सत्य मान लेते हैं, परंतु जब जगते हैं तो हमारे जागने के पश्चात वह स्वप्न असत्य प्रतीत होता है, क्योंकि उस स्वप्न की सत्ता का हमारे जागृत भाव में कोई भी अवशेष शेष नहीं है, वह निर्शेष है, शून्य है। तो जिस प्रकार से स्वप्न की सत्ता हमारे सोने तक ही सीमित थी, उसी प्रकार से इस मन की सत्ता भी केवल संकल्प रहने तक सीमित है। जिस दिन संकल्प और विकल्प उठना बंद हो जाएंगे उसी दिन इस मन की सत्ता स्वतः समाप्त हो जाएगी। जिस प्रकार से ये संपूर्ण आकाश, ये संपूर्ण स्थिति ब्रह्म का एक असत स्वरूप है, परंतु ये ब्रह्म के ही सत स्वरूप में ब्रह्म स्वयं असत होकर के छिपा हुआ बैठा हुआ है। कि ब्रह्म से ही इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का उदय हुआ था और ब्रह्म में ही इस सृष्टि और ब्रह्मांड का लय भी होना है। तो ब्रह्म सत्य है और ये दृश्य जगत असत्य है। उस सत्य में इस असत्य का लय हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम जाग जाते हैं तो असत स्वरूप हमारे जो स्वप्न थे उस सत्य जागने, ये हमारी जो जागृत अवस्था ये सत्य है, इसमें तुरहित हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। हमें किसी भी प्रकार का भय, शंका, उत्कंठा, गवेषणा ये सब स्वतः समाप्त होती चली जाती हैं। मन ये अपनी इच्छा के अनुसार स्वयं शीघ्र ही शरीर की कल्पना कर लेता है। वही चिरकाल की भावना विस्तार को प्राप्त होकर के इंद्रिय जाल रूपी वैभव दृश्य जगत में आकार धारण करती है। चंचल शक्ति से युक्त होने के कारण यह मन स्वतः स्फुरित होता है, उछलता है, कूदता है, जाता है, आता है, याचना करता है, घूमता है, गोते लगाता है, संहार करता है और अपकर्ष को प्राप्त होता है। जिस प्रकार से विभिन्न जल स्रोतों से बहता हुआ जल नदियों के माध्यम से होकर के उस अनंत महासागर में विलीन हो जाता है और उन नदियों और नालों के द्वारा बहे हुए जल की स्वतः सत्ता समाप्त होकर के महासागर की सत्ता में संपूर्ण रूप से एक लय हो जाता है। उसी प्रकार से ये संपूर्ण दृश्य जगत जो हमारे मन के आकार के कारण दिखाई पड़ता है, हमने मन में जैसी संकल्पना की ये दृश्य जगत हमको वैसा ही दिखाई पड़ता है। ये दृश्य जगत भी चाहे आकाश हो, चाहे विभिन्न शरीरों में हो, प्रस्तरों में हो, जल में हो, लताओं में हो, धूलिकणों में हो, पर्वतों में हो, वायु, पाताल आदि देश काल सभी वस्तुओं में समान भाव से स्थित है। इन्होंने आकाश को शून्य, पर्वतों को घनीभूत और जल को द्रवीभूत बनाया है। जगत को दीपक की भांति प्रकाशित करने वाले सूर्य जिनके अधीन है और रेगिस्तान में सूर्य की तपती हुई किरणों के भीतर जलराज जैसे जलराशि लहराती दिखाई देती है, उसी प्रकार से अत्यंत व्यापक परमात्मा रूपी महासागर में आविर्भाव और तिरोभाव अर्थात उत्पत्ति और प्रलय से युक्त यह त्रिलोक रूपी तरंगें उठती हैं,
जो संपूर्ण व्यवहारिक सत्ताओं के ऊंचे उठे हुए नियत देश काल चलन चेष्टा और क्रिया समस्त भावों को कार्य निर्वाह की क्षमता प्राप्त हुई है, वे एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर ही उक्त महाप्रलय के समय शेष रहते हैं। मेरे कहने का भाव यहाँ पर यह है कि कुलगुरु वशिष्ठ ने प्रभु श्री राम को ये बताया कि जो भी दृश्य जगत हमको आभास पड़ता है, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, सुख अनुभव कर रहे हैं, दुख अनुभव कर रहे हैं, ये सब हमारी मन की सत्ता के खेल हैं। जब मन हमारा संकल्प सहित, जब हमारे संकल्प अस्त हो जाते हैं तो मन उस तदाकार भाव में उस ब्रह्म स्वरूप में तिरोहित होकर के, जिस प्रकार से नदियों का जल महासागर में मिल जाता है, ये मन संकल्प सत्ता से रहित होकर उस ब्रह्म भाव में मिल जाता है और योगियों को वो सर्वोच्च सुख, आनंद और अलौकिक स्थिति का में पहुंचा देता है। वो सर्वोच्च स्थिति इस मन के तिरोहित होने के कारण होती है। जिस प्रकार से हम कोई सिनेमा देखने जाते हैं तो सिनेमा के पर्दे पर चलते हुए दृश्य हमको कभी हंसा देते हैं, कभी रुला देते हैं, कभी गंभीर बना देते हैं और कभी सोचने पर विवश कर देते हैं। आप सोचिए, एक यंत्र के माध्यम से कुछ प्रक्षिप्त किरणें पर्दे पर डाली जा रही हैं, अगर से उस पर्दे को हटा दिया जाए तो क्या ये दृश्य, पर्दे पर चलते हुए दृश्य हमको दिखाई पड़ेंगे? ये असंभव है, ये दृश्य दिखाई पड़ना बंद हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से जिस पर मन के संकल्प का ये जो पर्दा है, संकल्पों का पर्दा जिस समय हटा दिया जाएगा उस समय मन स्वतः उस ब्रह्म भाव में स्थित हो जाएगा। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि मन उस ब्रह्म का या दृश्य भाव का एक दूसरा स्वरूप है जो इस जीवन का हेतु बना हुआ है।